हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और चिलर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड एपिसोड। पिछले 2 चिलिंग एपिसोड्स अगर आपने मिस कर दिए तो वो भी देख लेना, उनकी कहानी भी खतरनाक है। और अगर कोई भी वीडियो आपको इंग्लिश में सुनाई दे तो आप सेटिंग्स में से उसका ऑडियो ट्रैक चेंज करके उसे वापस हिंदी कर सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। और कई कॉमेंट्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि हमारे पास ऑडियो ट्रैक चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ऑडियो है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल ऑडियो तो हिंदी है, तो सिर्फ इंग्लिश का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर ऐसा भी कोई एरर आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताना। बाकी अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। थर्ड एपिसोड का नाम है हियर कम्स द मिरर मैन। कहानी शुरू होती है एक पुराने खाली पड़े चर्च के बाहर, जहां पे सोशल वर्कर वैंडी पहुंची है किसी गैरी किंगस्टन नाम के लड़के से मिलने। पूरी बात यह है कि 2 साल पहले वैंडी ने गैरी को इस चर्च का केयर टेकर लगवाया था, लेकिन उसके बाद और अच्छी अप्रोच लगा के गैरी को हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया था। पर अब गैरी हॉस्टल से भाग चुका है, इसलिए उसे ढूंढते हुए वैंडी दोबारा इस चर्च में पहुंची है, क्योंकि वैंडी को पता है कि गैरी यहीं पे आएगा। वो काफी देर तक नॉक करती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तब आखिर में उसने वार्निंग दी कि अगर मैं वापस चली गई तो पुलिस को साथ लेकर आऊंगी। ये सुनकर गैरी अंदर से बोलता है कि यहाँ पे कोई गैरी नहीं है, लेकिन वैंडी ने उसकी आवाज पहचान ली थी, इसलिए उसे दरवाजा खोलना पड़ा। अंदर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर गैरी वहाँ पे खुशी खुशी रह रहा था, क्योंकि उसे अकेलापन पसंद है, इसलिए हॉस्टल में वो नहीं रह पाया। लेकिन असली वजह शायद कुछ और भी हो सकती है। वैंडी ने उससे पूछा, क्या माइकल ने तुम्हें बोला था हॉस्टल से निकलने के लिए? तो गैरी ने जवाब दिया कि मैंने माइकल को काफी टाइम से नहीं देखा। यानी इसकी कहानी में माइकल भी कोई मेन आदमी था, या फिर शायद अब भी है, क्योंकि वैंडी का तो यही कहना है कि गैरी ये सब माइकल के कहने पर कर रहा है। जहाँ पे गैरी सोता है वहाँ पे मिरर के ऊपर ब्लैक पेंट फेंका हुआ है, जिसे देखकर वैंडी थोड़ी परेशान हो गई। पर गैरी ने बोला कि ये मैंने नहीं किया। हालांकि वैंडी को उसकी बात पे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी वैंडी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो प्यार से काम लेना पसंद करती है। वैसे भी इतने सालों में उसने गैरी के लिए बहुत कुछ किया है, ताकि गैरी अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि गैरी रास्ते से भटके, इसलिए वो बोल कर गई कि अगर माइकल से आइडियाज लिए तो तेरी खैर नहीं। इस बात को गैरी ने भी काफी गंभीरता से लिया, और साथ में माइकल ने भी, जो कि गैरी के साथ चर्च के अंदर ही रहता है। यानी गैरी पूरा एहसान फरामोश है। इसने वैंडी से जो कुछ बोला सब झूठ था। वैंडी अपने ऑफिस की एक ऐसी वर्कर है जो सालों से काम कर रही है, और सबसे ज्यादा काम कर रही है। बाकी सारे वर्कर्स तो टाइम से घर चले जाते हैं, पर वैंडी सबसे लास्ट में जाती है। अपने काम में वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि उसे हजारों जिंदगियां बदलनी है। वीकेंड पे भी बाकी सब जल्दी चले गए, पर वैंडी रोज की तरह सबसे आखिर में गई। लेकिन जैसे ही वो जा रही थी, उधर से एना नाम की एक नई वर्कर अंदर आ गई। पहली बार ऐसा होगा कि ऑफिस में से सबसे लास्ट में निकलने वाली वैंडी नहीं होगी। खैर, वैंडी रोड क्रॉस करने के लिए लाइट के ग्रीन होने का वेट कर रही थी कि तभी गैरी चुपचाप आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। और जैसे ही सामने से एक ट्रक आया, गैरी ने वैंडी को ट्रक के सामने धक्का दे दिया। वैंडी को संभलने का मौका तक नहीं मिला, ट्रक उसके सर को कुचल के निकल गया। पूरी भीड़ में पैनिक फैल चुका था, तो बस इसी बीच गैरी चुपचाप वहां से सरक गया। हम तो इसे नमक हराम समझ रहे थे, ये तो घटिया से भी घटिया निकला। जिसने माँ की तरह इसका ध्यान रखा, इसने उसे ही मार दिया। और ये काम इसने किया माइकल के कहने पर। माइकल कुछ ऐसी सलाह देता है, इसलिए वैंडी ने इसे वार्न किया था कि अगर माइकल से आइडियाज लिए तो तेरी खैर नहीं। वैंडी को क्या पता था कि माइकल सबसे पहला आइडिया उसे ही मारने का दे देगा, और गैरी ले भी लेगा। वैंडी के जाने के बाद अब कोई उन्हें परेशान नहीं करने आएगा, ऐसा उन्हें लग रहा था। वैंडी की जितनी भी फाइल्स थी वो बाकी वर्कर्स में बांट दी गई, और उनमें जो गैरी वाली फाइल थी वो गई एना के पास। वही वर्कर जो देर रात ऑफिस में आई थी, क्योंकि इसने काम का बहुत ज्यादा लोड ले रखा है। नई ज्वाइनिंग है, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, इतनी ज्यादा कि इसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह खत्म होती जा रही है। जॉनी नाम के पुलिस वाले को ये डेट कर रही थी, अब उससे ना तो मिलती है, ना ही उसका फोन उठाती है। दिन रात सुबह शाम बस काम में लगी रहती है, पूरा दिन बस फाइल्स ही फाइल्स। ऊपर से वैंडी की फाइल सब और आ गई। इसी बीच गैरी पहुंचा हुआ है एक दूर दराज जगह पर खाली पड़ा हुआ घर देखने, जिसे वो खरीदने वाला तो है नहीं, बस एक नया अड्डा देख रहा है जहां पे चर्च से निकलने के बाद रह पाएगा। और घर उसे पसंद भी आ गया, क्योंकि वहां चारों तरफ शांति है। जो डीलर उसे घर दिखाने आई है, उसके हाल देखकर वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसने तो अपने बॉस के पास फोन करके ये तक बोल दिया कि अगर मैं 10 मिनट के अंदर वापस ना पहुंची तो समझ जाना मेरी जान खतरे में है। इतना ज्यादा क्रीपी लग रहा था उसे गैरी। पर लकीली गैरी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि माइकल ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी।
उधर ऑफिस वाले सब बार में पार्टी कर रहे थे और वहां पे एना से मिलने जॉनी भी आया हुआ था, लेकिन कई घंटों तक वेट करने के बाद आखिर में उसे जाना ही पड़ा क्योंकि एना आई ही नहीं, या कहूँ कि मिलना उनकी किस्मत में था ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो बार से निकला उधर से एना आ गई। दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाए, उनके मिलने में बस कुछ सेकंड्स का फर्क रह गया। उधर चर्च में गैरी आराम से सोया हुआ था कि तभी एक प्रेमी जोड़ा चर्च के अंदर आ गया रात बिताने के लिए, सोनिया और क्रिस, और उन्हें देखते ही माइकल सीधा पहुंचा गैरी को जगाने। उसने फिर से कोई सलाह दी जिसके तहत गैरी ने उन दोनों को बेहोश करके एक टूम के अंदर बंद कर दिया जिसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रखा होता है। होश आने पर दोनों ने बहुत जोर लगाया लेकिन उस पत्थर को सरका नहीं पाए और अचानक ही दोनों की चीख निकल गई जब उनका ध्यान गया साथ में पड़ी हुई सड़ी हुई लाश पर। यानी कि गैरी पहले भी किसी और के साथ ऐसा कर चुका है और अब इन दोनों का भी वही हाल होगा जो उस लाश का हुआ है। कितना भी चीखो चिल्लाओ कोई नहीं सुनेगा, आखिर में तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। बिताओ रातें खंडरों में। अगली सुबह एना उस चर्च में पहुंच गई जो गैरी वाली फाइल थी उसके चलते। फाइल में गैरी की कोई फोटो नहीं थी, इसलिए एना को पता ही नहीं था कि गैरी कैसा देखता है। बस इसी बात का फायदा गैरी ने उठा लिया। उसने एना को बोला कि मैं तो यहाँ का केयर टेकर हूँ, मैं किसी गैरी को नहीं जानता। पर एना को उसने अंदर जरूर ले लिया क्योंकि पहली नजर में ही उसे एना पसंद आ गई। थोड़े सवाल जवाब करने के बाद एना वापस जाने लगी तो गैरी ने खुद उसका नंबर मांगा क्योंकि गैरी को लग रहा था कि वो बात को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन माइकल के होते हुए तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं दिख रहा। गैरी किसी और से दो बातें करे ये माइकल को पसंद नहीं, और अब तो गैरी को कोई और पर्सन पसंद आ चुका है। माइकल ये कैसे बर्दाश्त कर लेगा। वो गैरी को सलाह देने लगा कि एना को भी मार दे वरना वो तुझे पकड़वा देगी। एग्जाम्पल भी बड़ा खतरनाक बताया माइकल ने कि तू एक छोटे बच्चे की तरह है जो अपना हाथ गीले पेंट से दूर नहीं रख सकता, चाहे कितना ही समझा लो। अब गैरी ने एना के बैग में से एक मैगजीन चुरा ली थी जिसपे एना का एड्रेस लिखा हुआ है। बस उसी के जरिए अब शुरू होगी एना की स्टॉकिंग, और फिर सही मौका मिलते ही उसका भी खेल खत्म। अगले दिन एना ऑफिस पहुंची तो बाहर मीडिया वाले खड़े थे और अंदर थे पुलिस वाले इंक्लूडिंग जॉनी। हुआ यह है कि एना के पास एक केस था, वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। वो बच्चा हॉस्पिटल पहुंच चुका है तो क्लियरली इसमें एना की लापरवाही समझी जाएगी और उसके काम पे सवाल उठेंगे, जबकि एना 2 दिन पहले ही उससे मिल के आई थी। अब एना को समझ नहीं आ रहा कि अपना सब कुछ देने के बाद भी आखिर गलती मेरी है कैसे, और मीडिया कहाँ इसकी बात सुनेगी। एना के बॉस ट्रेवर ने उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी, वो लेना भी नहीं चाह रही थी फिर भी। अगली सुबह एना ने देखा कि अखबार में उसकी फोटो छपी थी जिसपे हेडलाइन थी कि सोशल वर्कर को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी उसका मीडिया ट्रायल चालू हो चुका है। गलती हो या ना हो सारा दोष मिल के रहेगा। इसे रोकने के लिए एना को कुछ करना ही था, इसलिए वो अनऑफिशियली और ज्यादा मेहनत से काम पे लग गई। सबसे पहले पहुंची गैरी के पास। उसे गैरी का पता लगा के उसकी मदद करनी थी, जबकि गैरी उसके सामने ही है और उसे पता भी नहीं। गैरी भी सिर्फ उसी के बारे में बातें कर रहा था कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है, मैंने अखबार में पड़ा। तो उसकी बातों को अवॉइड करते हुए एना ने बोला कि गैरी को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो दिमागी तौर पर बीमार है। अब यहाँ पे होता है असली सीक्रेट रिवील। एना बताती है कि माइकल असल में कोई रियल पर्सन नहीं है, वो बस उसके दिमाग की उपज है जो उसे गलत काम करने को उकसाता है। लेकिन गैरी इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो बोलता है कि माइकल एक डीमन है जो उसके साथ लग चुका है। इन दोनों ही केस में हमारा पागल जरूर बन गया क्योंकि हम तो माइकल को इंसान ही समझ रहे थे, चाहे वो गैरी के दिमाग की नेगेटिव साइड हो या फिर कोई डीमन हो, पर इंसान तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। इससे ये भी साफ हो गया कि गैरी माइकल की हर एक बात क्यों मानता है, क्योंकि माइकल का उसके ऊपर कब्जा है। इंसान की बात तो फिर भी टाल देता, पर उसकी बात कैसे टालेगा। पूछताछ करके एना तो चली गई, पर उसके जाने के बाद हम देख पाए कि गैरी बुरी तरह एना से ऑब्सेस्ड हो चुका है। एना की सैकड़ों फोटोज उसने अपने रूम में लगा ली हैं, जिसके लिए पहले सैकड़ों अखबार चुराए होंगे, फिर उनमें से सैकड़ों फोटोज काटी होंगी। वो एना को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन माइकल के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली, ये भी उसे पता है। अब गैरी ने एना के खास लोगों को भी स्टॉक करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसकी फ्रेंड मिशेल और जॉनी। एना का गैरी वाले केस में कुछ बना नहीं, इसलिए उसे और फाइल्स चाहिए थी, जिन्हें लेने वो फिर से ऑफिस पहुंच गई। और जब तक ट्रेवर को ये बात पता चली तब तक एना कई सारी फाइल्स लेकर निकल चुकी थी, और घर जाकर उसने वो सारी फाइल्स खोल डाली। हर एक केस को बारीकी से जांच के वो एक एक लिंक को जोड़ने लगी। अब उसकी हालत ऑलमोस्ट गैरी जैसी हो चुकी थी, काम के पीछे एकदम पागल। वो काम में कुछ इस कदर खोई हुई थी कि जॉनी
जॉनी इतनी देर से डोरबेल बजा रहा था पर उसे सुनाई ही नहीं दी। वो तो जॉनी के पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी, इसलिए वो अंदर आ गया, वरना तो उसे एना की चिंता हो जाती, जो कि हो तो अब भी रही है उसका हाल देखकर। और जब उसकी बातें सुनी तो कंफर्म हो गया कि एना ठीक नहीं है। जॉनी उसे समझाने लगा, लेकिन एना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने सीधा बोल दिया कि निकल जा मेरे घर से, और जाते जाते उससे वो एक्स्ट्रा चाबी भी ले ली ताकि वो दोबारा डिस्टर्ब ना कर पाए। उधर गैरी पूरा बेचैन हुआ पड़ा था तो माइकल उसे कहता है कि तूने अपना तरीका लगा के देख लिया, अब जो मैं बोलूंगा तू वही करेगा। पर हर बार यही तो होता है, हर चीज में माइकल की ही मर्जी चलती है, और अब गैरी इससे तंग आ चुका है, लेकिन कर भी क्या लेगा। माइकल ने उसे साफ बोल दिया कि मैं अगर चाहूँ तो अभी के अभी तुझे छोड़ के जा सकता हूँ, मुझे तो कोई और मिल जाएगा, लेकिन फिर तेरा क्या होगा? पहले की तरह अकेला रह जाएगा, अंधकार में डूब जाएगा। तेरे और अंधकार के बीच में मैं ही खड़ा हूँ, और तू मेरा रास्ता है रोशनी तक पहुँचने का। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, जब तक साथ हैं तब तक नर्क से दूर हैं। इसी बीच पुलिस स्टेशन में जॉनी के पास पहुंच चुकी थी सोनिया, जिसे गैरी ने टूम में बंद किया था। क्रिस के भरोसे रहती तो दोनों कभी ना निकल पाते। इसी ने दिमाग लगाया कि हमें अपनी पीठ का सहारा लेना चाहिए, बस उसी तरीके से वो पत्थर हटा और ये दोनों बाहर निकल पाए। पर क्रिस तो चुपचाप फरार हो गया, और उसने सोनिया को भी मना किया था कि पुलिस को कुछ मत बताना, पर सोनिया से रहा नहीं गया। सोनिया के कहने पर पुलिस फोर्स लेकर जॉनी पहुंचा उस चर्च में, लेकिन तब तक गैरी वहां से जा चुका था। चर्च के अंदर और भी पुरानी लाशें मिल रही थी, लेकिन जो चीज देखकर जॉनी का दिल दहल गया वो थी गैरी के कमरे में लगी एना की सैकड़ों फोटोज। जॉनी ने जल्दी से एना के पास फोन करके उसे सावधान करने की कोशिश की, लेकिन गैरी ने बीच में ही फोन काट दिया। गैरी विंडो के जरिए घर में घुस आया था, और अब जाकर एना को पता चला कि इतने दिनों से जिस लड़के से वो गैरी के बारे में पूछ रही थी वो खुद ही गैरी है। गैरी ने भी पहले ही एना को साफ बोल दिया कि ये सब माइकल करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा। फिर एना को लेकर वो चर्च तक पहुंचा तो देखा कि वहां पे पूरी भीड़ लगी हुई थी, इसलिए अब उसे कोई नया ठिकाना चाहिए था, जो कि वो देख कर आया था कुछ दिन पहले ही। एना को लेकर वो उसी पुराने घर में पहुंच गया, और इधर जॉनी को एना की वही मैगजीन मिल चुकी थी जो गैरी ने चुराई थी, जिसपे एना का एड्रेस था। बस उससे जॉनी समझ गया कि गैरी एना के घर तक पहुंच चुका है। उधर गैरी एना को अपनी माँ के बारे में एक झूठी कहानी सुना रहा था ताकि एना उसे फुल सिंपैथी दिखा दे और बस ये कह दे कि आज से मैं तेरी हुई, इतना दुख जो झेला तूने। पर अफसोस एना गैरी की फैमिली के बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए गैरी अब और उसे बहका नहीं सकता। एना उससे पूछती है कि तू माइकल की हर एक बात क्यों मानता है, तो गैरी जवाब देता है कि जब कोई भी नहीं था तब सिर्फ माइकल ही एक था जो मेरे पास आया था और मेरे साथ रुका था। उसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता, पर अब जो है सो है। मगर मेन बात यह है कि माइकल अब चाहता है कि गैरी एना को मार दे, और गैरी उसकी बात टाल नहीं सकता। तो एक आखिरी बार अपने दिल को समझाने के लिए वो एना से पूछता है कि अगर ये सब ना हुआ होता और मेरी दिमागी प्रॉब्लम तेरे सामने ना आती तो क्या तू मुझे पसंद कर लेती? बस ये सुनते ही एना जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि वो पसंद कर लेती। पर अब क्या फायदा, अब तो जॉनी पुलिस लेकर आ चुका है। जॉनी के आते ही गैरी ने एना को मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद जॉनी के ऊपर अटैक करके वो भाग निकला, लेकिन पीछे पूरी फोर्स थी और आगे कोई रास्ता था नहीं। ऊपर से माइकल कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। वैसे भी अब तक वो सिर्फ अंधेरे में ही इसके साथ दिखाई दिया है। जब भी ये बाहर होता है या किसी के साथ होता है तो माइकल कभी इसके साथ नहीं होता। यानी माइकल सच में इसके दिमाग की उपज थी जिसने इसे बर्बाद कर दिया सिर्फ एकांत में रहने की वजह से। अगर इसे किसी का साथ मिल जाता तो ये बच जाता। वो माइकल को बुलाता रह गया, लेकिन माइकल आया नहीं। अब पुलिस ने पकड़ लिया है तो लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा, पर जाते जाते वो बोल के गया कि माइकल जा चुका है। माइकल ने बोला था कि वो किसी और को ढूंढ लेगा, तो उसने ढूंढ लिया। पहले तो एना को उस पे दया आ रही थी, पर जैसे ही उसने कार के मिरर में देखा उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि मिरर में उसे दिखाई दिया माइकल। बस इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। फिर से एंड में एक छोटा सा सीन डाल दिया जिससे एपिसोड फिर से घूम गया। अब एंडिंग का मतलब है कि माइकल सच में एक डीमन था जिसने गैरी को छोड़ के अब एना को पकड़ लिया। आखिरी सीन देखकर तो यही समझ आता है, लेकिन अगर गहराई से समझोगे तो मैटर दूसरी साइड भी जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अब गैरी की तरह एना भी पागल हो चुकी है और माइकल अब उसे दिख रहा है, यानी उसके दिमाग की डार्कनेस। अपनी जगह मिरर में उसे वो डार्कनेस दिख रही है। अभी कुछ देर पहले ही वो जोर जोर से हंस रही थी, ये भी एक पॉसिबल साइन था, और अकेले रहने की वजह से
उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी ये भी हमें साफ साफ दिखाया गया था। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप मान सकते हो। गैरी ने अपने हालात एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए माइकल उससे दूर चला गया, यानी उसके दिमाग का अंधेरा कोना दब गया। पर अब उस अंधेरे में एना डूब चुकी है, इसलिए माइकल अब उसे दिख रहा है। इसकी और गहराई में जाओगे तो पाओगे कि माइकल अभी बस मिरर में दिखा है, वो कुछ बोल नहीं रहा, यानी एना अभी पूरी तरह पागल नहीं हुई। वो अब भी ठीक हो सकती है अगर टाइम रहते अपने हालात सुधार लेगी तो। गैरी के केस में ऐसा था कि माइकल मिरर से बाहर आ चुका था और उसे सलाह देने लगा था वापस ना जा पाए उसके लिए मिरर पे ब्लैक पेंट भी फेंका हुआ था। तभी तो एपिसोड का नाम है हियर कम्स द मिरर मैन। एंडिंग ने इस नाम को जस्टिफाई कर दिया, एना के सामने भी आ गया मिरर मैन। ये था एंडिंग का डीप वाला मीनिंग। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पिछली बार कमेंट्स बहुत कम थे तो बुरा लगता है। एक और फन फैक्ट बता दूं, ये एपिसोड इस टीवी शो का ओपनिंग एपिसोड होने वाला था, पर बाद में इसे थर्ड कर दिया क्योंकि पहले 2 एपिसोड इससे बेहतर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने अच्छी वाइब सेट कर दी सीरीज की। अगर आपको भी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो देखने की सलाह देती रहे। वो अच्छी सलाह है। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और गाइस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये सीरीज हम कहां देख सकते हैं, तो आप इसे यूट्यूब पे देख सकते हो। इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।